इमेजिन करो आज से 600 साल पहले जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो लोग क्या करते होंगे। क्योंकि उस टाइम पर गूगल मैप वगैरह तो था नहीं, तो आखिर वो लोग अपना रास्ता ढूंढते कैसे होंगे। तब के लोग इस्तेमाल करते थे इस तरह के कागज के मैप का, और इसकी मदद से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते थे बिना अपना रास्ता खोए। लेकिन ये मैप सही नहीं है। क्या? ये क्या बात हुई? अभी तुमने बताया कि उस टाइम पर लोग इसी मैप की मदद से एक जगह से दूसरी जगह बिना अपना रास्ता खोए पहुंच जाते थे, फिर तुम अभी कह रहे हो कि ये मैप सही नहीं है। ये क्या बात हुई? यही बताने के लिए तो मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ये हमारी दुनिया है, कुछ ऐसी गोल। अब हमें इस गोल दुनिया को एक पेपर में छापना है, और वो भी ऐसे कि इस मैप में जो भी चीज है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन इधर उधर ना होने पाए, और उसके साथ ही वो सारी चीज इस रेक्टेंगुलर मैप में छप जाए। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चलो इस मैप को बीच में से काटते हैं, फिर उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, मतलब इस चीज को एक रेक्टेंगल की फॉर्म देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें, इस चीज को हम बिना खींचे ताने, मतलब बिना इसमें जोर लगाए, बिना इस चीज को डिस्टॉर्ट किए, हम एक गोल चीज को एक रेक्टेंगुलर चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, और ये बात आज से बहुत टाइम पहले कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने हमें बता दी थी। करीब सन 1500 के दशकों में बहुत सारे मैथमेटिशियंस ऐसे मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स पर काम कर रहे थे जिसकी मदद से वो लोग इस गोल धरती को एक किसी 2D सरफेस पर दिखा सकें बिना उस मैप के अंदर कोई भी चीज को छेड़खानी किए हुए। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका निकल कर आया था प्रोजेक्शन का। इसके लिए जितने भी दूसरे बाकी सारे तरीके इस्तेमाल किए गए थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी चीज में फेल हो जा रहे थे, लेकिन ये प्रोजेक्शन वाला तरीका सबसे ज्यादा असरदार साबित हुआ, और इसी को लेकर वो लोग आगे बढ़े। अब देखो, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। जैसे हमारी ये धरती गोल है, अब इसके ऊपर क्या किया गया, एक हॉलो सिलेंडर रख दिया गया। अब क्या करा गया, जितने भी इस गोल धरती पर पॉइंट्स हैं, जितने भी अरबों खरबों पॉइंट्स होंगे, अब इन सारे पॉइंट्स को इस सिलेंडर के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया। मतलब सारी की सारी चीजों को यहाँ पर दिखाया गया, और फिर जब हम इसे खोल देंगे इस सिलेंडर को, तो हमें मिलेगा इस धरती का एक 2D वर्जन, बिल्कुल सही सलामत। और यही तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ इस सिलेंडर के ऊपर रखकर प्रोजेक्शंस नहीं किए गए थे, बल्कि अलग अलग तरीके के शेप्स रखकर अलग अलग तरीके के प्रोजेक्शंस निकाले गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल, इस सिलेंडर की जगह कोन को रख के भी उसके ऊपर भी एक प्रोजेक्शन निकाला गया था, जिसके प्रोजेक्शन का 2D मैप हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। और यहीं से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, क्योंकि आपने तो बचपन से ये वाला मैप देखा हुआ है, लेकिन अगर आपको ये मैप दिखाया जाए तो आप तो यही बोलोगे ना कि ये चीज गलत है, ये मैप गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों ही मैप सही भी हैं और गलत भी। क्योंकि उस टाइम पर ऐसा देखा गया कि कुछ केसेस में एक तरह का मैप सही इन्फॉर्मेशन दे रहा था, और कुछ केसेस में दूसरी तरीके का मैप सही इन्फॉर्मेशन दे रहा था, और बिल्कुल सेम वही मैप किसी और कंडीशन में बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना मैप, या फिर जो आप बचपन से देखते आ रहे हो, ये मैप बनाया गया है मर्केटर प्रोजेक्शन की मदद से। जो आपने सिलेंडर वाला केस देखा था ना, ये मर्केटर के द्वारा ही निकाला गया था, और उन्हीं के नाम पर मर्केटर मैप बनाया गया है। आज हमारे जितने भी डिजिटल मैप है, जैसे गूगल मैप या एप्पल मैप, ये लोग भी इसी मर्केटर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इस मैप का ज्यादा पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन था कि ये मैप जितने भी हमारे देश हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, उनका जो शेप है उसको किसी तरह से कम डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है। मतलब जितने भी दूसरे तरीके के मैप थे उसमें जो किसी भी देश या किसी भी कॉन्टिनेंट का जो शेप है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता था। लेकिन इस केस में, मतलब मर्केटर प्रोजेक्शन में, ज्यादा से ज्यादा कंट्री के जो शेप थे, मतलब उनका जो शेप इस ग्लोब में है ना, लगभग वैसा ही 2D प्रोजेक्शन में भी हमें देखने को मिलता है। इसे डिजाइन किया गया था मेनली जो पानी में शिप्स चलती है ना, उनको नेविगेट करने के लिए। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि आपको मान लो किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपको जहाँ से जाना है और जहाँ तक जाना है उनके बीच सिंपली एक लाइन खींच दो, और उसी रास्ते पर सीधा सीधा चलते रहो, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओगे। अब हालांकि ये जो तरीका है, ये सबसे छोटा रास्ता तो आपको नहीं बताता था, लेकिन फिर भी कहीं खो जाने से तो ये चीज अच्छी है ना कि आप लेट ही पहुंचो। और उस टाइम पर बहुत ज्यादा लोग दूसरे मैप्स का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं करते थे क्योंकि जो दूसरे मैप्स थे उनमें जो डिस्टॉर्शन हो जाता था ना, उसकी वजह से उन मैप्स को पढ़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था।
मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे थे उस टाइम पर जो कि इतने कॉम्प्लिकेटेड मैप्स को पढ़ सकते थे, इसीलिए लोग मर्केटर मैप को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया था कि ये मैप जितने भी हमारे देश हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, उनका जो शेप है उसको किसी तरह से मतलब कम से कम डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है। इससे मेरा मतलब ये था कि कंट्री का शेप काफी हद तक सेम रहेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका साइज भी सेम रहे, और इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं द ग्रीनलैंड प्रॉब्लम। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम बात कर लेते हैं एक ऐप के बारे में। अगर आपको सेविंग करनी है और अगर आपको स्टॉक मार्केट वगैरह शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, लेकिन आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मोतीलाल ओसवाल आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। बेस्ट ब्रोकरेज और जीरो अकाउंट मेंटेनेंस की सर्विस के साथ साथ ये 10 लाख लोगों को पिछले 30 साल से सर्व कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें आपको अपना खुद का एक पर्सनल एडवाइजर मिलेगा जो कि आपको बताएगा कि आपको कब स्टॉक खरीदने चाहिए और कब बेचने चाहिए। इस ऐप में आपको स्टॉक से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस, अलग अलग लोग जो स्टॉक मार्केट में काफी जाने माने हैं, उन्होंने कौन से शेयर खरीदे हैं, कौन से बेचे हैं, इन सबकी जानकारी आपको इस ऐप में देखने को मिल जाएगी। और इंडियन मार्केट के साथ साथ आप यूएस शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो यहीं पर बैठे बैठे। मोतीलाल ओसवाल में अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत है, बस। बाकी सारी जानकारी आपको नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगी, तो अभी जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोलें। अगर आप इस मैप में ग्रीनलैंड को देखोगे तो आपको इसका साइज साउथ अमेरिका से भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, या फिर अगर आप ग्रीनलैंड को अफ्रीका से कंपेयर करते हो तो आपको दोनों लगभग एक ही साइज के देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इसे असली में देखा जाए तो ग्रीनलैंड साउथ अमेरिका से करीब 8 गुना ज्यादा छोटा है और अफ्रीका से 14 गुना ज्यादा छोटा। मर्केटर मैप में हम इक्वेटर से जितना दूर जाते जाएंगे ना, उतना ही उस मैप में जो जगह है, फिजिकल एरिया है, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रेच होता जाएगा। मतलब वो चीज एक्चुअल में छोटी होगी लेकिन दिखने में वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। और आप इक्वेटर के जितना पास आते चले जाओगे उतनी ही वो चीज अपने एक्चुअल साइज में आती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस ये है 3000 मीटर इक्वेटर के पास। लेकिन अगर हम इक्वेटर से थोड़ा सा दूर 3000 किलोमीटर को दोबारा देखेंगे तो उसका साइज देखो आप। मतलब ये भी 3000 किलोमीटर है और ये भी 3000 किलोमीटर, लेकिन जो 2D में आपको जो मर्केटर मैप में देखने को मिलेगा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस में अंतर देखो। तो ये है मर्केटर मैप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये सारे के सारे मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स पर बने हुए हैं, और जब मर्केटर ने प्रोजेक्शन बनाया था तो उस टाइम पर मैथमेटिक्स इतनी एडवांस नहीं थी। तो इसीलिए आगे चलकर अगर आपको रियल साइज वाइज, मतलब अगर आपको साइज कंपेयर करके कोई चीज देखनी है ना कि एक्चुअल में कोई चीज कितनी बड़ी है किसके मुकाबले, तो वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो गैल पीटर प्रोजेक्शन मैप में। अब इस मैप में आप देखो ग्रीनलैंड का साइज और अफ्रीका का साइज, इसमें साइज वाइज बिल्कुल एक्चुअल में डिफरेंस जो है वो आपको पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ग्रीनलैंड का शेप देखो, ये पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो चुका है। और नेविगेशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये मैप इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जितने भी हमारे मैप प्रोजेक्शंस हैं उनके अपने एडवांटेज हैं और अपने डिसएडवांटेज। मतलब कुछ मैप कहीं सही इन्फॉर्मेशन देंगे और कहीं पर वही मैप बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन लेट 90s में जब इंसानों ने आसमान में अपना कब्जा जमा लिया, तब से चीजें बदलना स्टार्ट हो गई। हमने स्पेस में सैटेलाइट्स भेज के हमारे ग्लोब का एक डिजिटल प्रोजेक्शन बनाना शुरू कर दिया, और यही चीज आगे चलकर बनी हमारी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस, जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। और अब हमें चाहे समुद्र में जाना हो, गाड़ी में जाना हो, पैदल जाना हो या फिर आसमान में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, हमारे पास एक बहुत ही एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम मौजूद है जिस पर हम बहुत ज्यादा रिलाय कर सकते हैं। और अब जो आपको बुक्स वगैरह में मैप्स देखने को मिलते हैं वो सिर्फ इसी काम के लिए है कि कोई चीज, मतलब कोई जगह एक दूसरे से कितनी आसपास है, या फिर कोई एक छोटा आइलैंड है वो किस देश के या किस कॉन्टिनेंट के ज्यादा पास है। लेकिन अब आप बोल सकते हो कि भाई ये गूगल मैप में जो यूज होता है वो मर्केटर प्रोजेक्शन यूज होता है, और तुमने बताया कि ये गलत है और सिर्फ दिखावे के लिए है, मतलब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन जब भी हम अपने डायरेक्शन देखते हैं तो वो इसमें जूम करता है और इसी मैप में कुछ चेंज तो होता नहीं है, तो इसी मैप में वो रास्ता दिखाता है। ऐसा कैसे? तो देखो, हाँ, ये जो गूगल मैप्स वगैरह हैं ये सारे के सारे मर्केटर प्रोजेक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं, और इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा जूम करते हो ना तो आपको डायरेक्शन सही देखने को मिल जाएंगी। जैसे मान लो आप सीधा जा रहे हो और एक 90 डिग्री का टर्न आपको रास्ते में देखने को मिलता है, तो इस मैप में भी आपको वो 90 डिग्री का टर्न देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज वहां पर सही है अगर आप इक्वेटर के आसपास रहते हो। अगर आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे तो वहां पर अगर आप इसे जूम भी करोगे ना तो भी चीजें थोड़ी बहुत डिस्टॉर्ट हो सकती हैं।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथमेटिशियंस ने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मैप बनाए थे, तो आपको जो भी काम के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मैप है आपको वही चूज करना चाहिए। और आज डिफेंस ट्रेनिंग वगैरह में भी ऐसे ही अलग अलग कामों के लिए और अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग टाइप के मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर आपको मर्केटर मैप के साथ और जो ये साइज की चीजें मैंने आपको बताई है ना, डिस्टॉर्शन वगैरह की, अगर इनके साथ आपको खेलना है तो आप thetruesize.com पर जाकर बहुत ही ज्यादा इसके साथ छेड़खानी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ रशिया के आसपास रख दूं तो आप देखो कि कितना ज्यादा बड़ा हमारा इंडिया देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखने में तो इसका साइज बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली में ये इतना ही है जितना हमारा भारत यहाँ पे था। तो इसी तरह आप देख सकते हो कि रशिया भले ही आपको देखने में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा लगता हो, लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा है नहीं जितना हमें दिखता है। और यही सारी बातें इस मैप को गलत बनाती हैं। तो thetruesize.com पर जाकर आप अलग अलग फन वाले काम कर सकते हो, जो भी आपको करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।